मित्रों, किसी ने कल पूछा कि आस्था से आप क्या तात्पर्य रखते हैं। तो मेरे समझ में जो आता है मैं उसकी चर्चा आपसे कर रहा हूँ। आस्था में उतरने के पहले हम विश्वास को समझें। विश्वास क्या है, कब हमें मिलता है। हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो भूख लगने के पहले माँ खाना दे देती है। कोई कमी न हो, पिताजी बराबर सहारे के लिए रहते हैं। चाहे वो कपड़े हो, खाना हो, बाहर के साइकिल हो, स्कूल हो, किताब हो, जो भी हो, पिता हैं, दादा हैं, भाई बहन सब हमारी मदद के लिए तैयार होता है। तो हमें ये विश्वास होता है कि हमें जब जो ज़रूरत पड़ेगा हमें मिल जाएगा। आप देखेंगे कि एक छोटे बच्चे को जब पिता गोद में उछालता है, खिलाता है, तो बच्चा हंसता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो ज़मीन पर नहीं गिरेगा, क्योंकि पिता उसे रोक लेंगे। अब इस बच्चे का विश्वास अपने पूरे परिवार पर है, अगल बगल सब रिश्तेदार से। इसी विश्वास की पूंजी लेकर वह बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, फिर नौकरी करते, ऑफिस जाता है। विश्वास का उसका एक मानसिक धरातल बना हुआ है। लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व भी घूमते हैं जो विश्वास की हत्या करके उसे धोखा देते हैं। हम धोखा किसे दे सकते हैं? उसे ही दे सकते हैं जो विश्वास करे। जो विश्वास नहीं करेगा वो किसी धोखेबाज के जाल में नहीं फंसेगा। अब उस बच्चे को जो बड़ा हो गया है, पहली बार उसका विश्वास टूटता हुआ दिखाई पड़ता है और वो अफसोस करता है कि मैंने इस पर विश्वास किया और मैं लूटा गया। अगर विश्वास में हठ बन जाए तो उसको अति विश्वास भी कहते हैं। अति विश्वास जहां आप अपने विश्वास में हठ साधते हैं कि नहीं, ये होगा ही। चलिए एक दूसरा समझते हैं, अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या है? जैसे किसी ने अपनी सिद्धि की प्राप्ति के लिए कुछ साधना किया, लगन किया, तपस्या किया और उसकी सिद्धि पूरी होती है। कोई मित्र उससे पूछता है कि तुमने कैसे ये प्राप्त किया, तो वह बताता है कि मैंने ये उपाय किए, मेरी सिद्धि पूरी हुई, मैं सफल हुआ। अब वह आदमी अपने भी सुनता है और लोगों को भी बताता है कि यह करने से ये कार्य पूरा होता है। अब बताने में मेन जो उस आदमी का सिद्धि की जो तपस्या थी वो तो कहीं गौण हो जाती है, वो तो लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ऊपर के कई मेथड्स उन्हें पता चलता है और उसको वो अपना के वो चाहते हैं कि हम भी इस तरह के सिद्धि प्राप्त कर लें। हो सकता है वो आदमी गुजर गया है, 100 साल पहले कुछ मेथड्स बताए हों, लेकिन अगर उसकी पूरी जानकारी, उसने कितना साधना किया, कितनी तपस्या की, कितना त्याग किया, कितना दुख सह के अपने आप को रिफाइंड करके उस मार्ग को पकड़ के सिद्धि प्राप्त की, यह पूरी व्यवस्था नहीं समझ के ऊपर के कुछ चीज़ों को पकड़ के उस पर विश्वास करके हम अब उस काम में लग जाते हैं। निश्चित रूप से वो सफलता, वो सिद्धि तो नहीं मिलेगी। इसे हम अंधविश्वास कह सकते हैं, क्योंकि सुनी सुनाई बात पर बिना प्रयोग किए, बिना उस पर तपस्या या दाव लगाए हम वो कार्य कर रहे हैं। इसे हम अंधविश्वास कह सकते हैं। एक और शब्द आता है आत्मविश्वास। अब किसी ने वो विधि सुना या कहीं से कोई उसे मिला, अब उस विधि को वो अपने ढंग से उसमें ढालता है, उस पर तपस्या करता है, उसको समझता है, उस पर प्रयोग करता है, उतना वो श्रम लगाता है, उतना लगन से उस पर मेहनत करता है,
जो सही है, अनुकूल है, उसे वो बचा लेता है, जो उसके प्रतिकूल में है उसको वो छांट के हटा लेता है। तो यह हो गया उसका आत्मविश्वास। अब बढ़ने लगता है कि हाँ, ऐसा करने से ये होता है, और ये धीरे धीरे फिर आत्मविश्वास उसका बढ़ने लगता है और वह एक सफल व्यक्ति हो जाता है। अब ये जो भी विश्वास जितना भी हम अभी समझे, ये हमारे आकार जगत का हिस्सा है। अब हम अपने पेरेंट्स को भी देख रहे थे, अपने घर के सब रिलेटिव्स को, परिवार को देख रहे थे, जहाँ से विश्वास मिला उनको हम पहचानते हैं। वो व्यक्ति जो मेरे विश्वास की हत्या किया उसे भी हम जानते हैं। जो व्यक्ति आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ के अपने आत्मविश्वास पे रहा, वो भी साकार जगत का है, संसार का ही हिस्सा है। लेकिन कभी ना कभी मनुष्य के जीवन में ईश्वर की खोज बनती है, परमात्मा की खोज, निराकार की खोज, सत्य की खोज, शांति की खोज, मोक्ष की खोज। अब ईश्वर तो कहीं दिखाई देता नहीं है। ये तो ऐसा ही है जैसे आप समुद्र के एक किनारे खड़े हैं और देखते हैं जल ही जल, पानी ही पानी। आपको मालूम ही नहीं है कि इस समुद्र के, इस अथाह जल के ऊपर उधर उस पार कुछ है भी, कोई जमीन है, कहीं घाट है, कहीं हम उतर सकते हैं। चूंकि यह अज्ञात की यात्रा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। उस समय अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए या ऐसा कोई गुरु मिल जाए जिस पर आपकी श्रद्धा टिक जाए, जिस पर आप श्रद्धा कर उसे अपना रहे हैं, उसे मान रहे हैं। अब इस श्रद्धावान व्यक्ति या गुरु, सदगुरु अगर कहे कि ऐसा करो तो हम उस पार पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं उस पार आता जाता हूं, तो अपना यहां से वह व्यक्ति आस्था का परिधि उसे मिल गया। यहाँ श्रद्धा भी है और विश्वास भी है। श्रद्धा गुरु पर और गुरु के कहे हुए वचनों पर विश्वास। अब वो दुस्साहस कर सकता है और यहाँ से आस्था का जगत शुरू होता है, जो बाद में धीरे धीरे एस्टैब्लिश करता है। तो आस्था मेरे लिए एक ऐसी व्यवस्था, परंपरा है जहाँ हम श्रद्धा करके विश्वास करते हैं और हमारी आस्था पक्की हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।